मुश्किलें चाहे कितनी भी क्यों ना आए, मुश्किलें चाहे कितनी भी क्यों ना आए, हौसले अगर मजबूत हो तो मंजिल तक पहुंचना बेटा बहुत ही आसान हो जाता है। तो अपना हौसला, जुनून, जज्बा कभी कम नहीं होने देना है अगर आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। तो एक बार फिर से हम आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे बिहार स्कॉलर पे स्वागत करते हैं। और बहुत ही कम समय रह गया है आपके एग्ज़ाम, चाहे वो आपका बोर्ड क्लास 10th का हो या 12th का हो। बिहार स्कॉलर आपके लिए डेली लाइव लेक्चर लेकर आ रहा है। हम लोग का बेटा टारगेट मिशन एक ही है कि कैसे भी करके अगर मैथ्स का पेपर है तो मैथ्स में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, साइंस का पेपर है तो साइंस का भी एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अभी 1 से 2 दिन बाद आपका एसएसटी और हिंदी भी स्टार्ट होने वाला है। तो आई होप आप डेली लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स में। बेटा हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 पे स्टार्ट किया था, जिसको समानांतर श्रेणी या अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप बोलते हो। उसके परिभाषा को देखा गया, ए समझा गया क्या होता है, डी समझा गया क्या होता है, ठीक है, कैसे समझेंगे कि कोई श्रृंखला एपी में है। इन सब चीज़ों को हम लोग 5.1 में डिस्कस किया था इसके पहले वाले लेक्चर में। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का। एक्सरसाइज 5.2 में जितना भी क्वेश्चन है बेटा, सब क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5.2। और 5.2 का जितना भी क्वेश्चन है वो बेटा आ रहा है एपी का एनवा पद। सबसे पहले देखते हैं एपी का एनवा पद। कोई भी पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 10वां पद, 20वां पद क्या होगा, nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होगा। देखो सबसे पहले इसके फॉर्मूला के बारे में हम लोग देखते हैं। तो हम क्या किए, इसको डिराइव करने के लिए माना कि एपी का पहला पद ए और सार्वअंतर डी है। तो एपी का पहला पद ए और सार्वअंतर डी है तो दूसरा पद को क्या लिखोगे, A2। क्या हो जाएगा, आपने कल देखा कि सर जब पहला पद कुछ भी हो अगर उसमें डी हम लोग जोड़ते हैं तो उसके जस्ट आगे वाला टर्म मिल जाता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है बेटा। 5 है, डी का मान है इसमें 5, ए का मान 5 है, तो दूसरा पद क्या हो गया, 5 इसमें जोड़ दो। फिर तीसरा पद निकालना होगा तो दूसरा में 5 जोड़ दो, डी मतलब जोड़ दो। अब देखो तीसरा पद क्या हो जाएगा, देखो तीसरा पद जिसको आप बोलोगे A3, तो फिर a प्लस डी में फिर क्या करोगे, डी जोड़ दोगे तो आ गया a प्लस 2d। चौथा पद क्या हो जाएगा बेटा, चौथा पद जिसको आप A4 बोलोगे, क्या हो गया, a प्लस जो आया है इसमें एक और d जोड़ देंगे तो a प्लस 3d। यानी आप यहां देख पा रहे हो कि T1 यानी पहला टर्म a प्लस a, दूसरा टर्म a प्लस डी, तीसरा टर्म a प्लस 2d, चौथा टर्म a प्लस 3d। ऐसे ही चलता रहेगा ये। कुछ आपको रिलेशन दिखेगा, देखो तो एपी में एपी का लिख दे रहे हैं, एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद क्या हो जाएगा, देखो अगर पहला पद ए, दूसरा पद डी जुड़ गया दूसरा पद में, तीसरा पद a प्लस 2d, यानी एडी तो रह ही रहा है तीसरा पद में 2d, चौथा पद में 3d, पांचवा पद में 4d, यानी ये तो आपका रहेगा ही। और जो d रहेगा उस पद से एक कम हो जाएगा, यानी अगर n टर्म लिख रहे हो तो n-1 इंटू डी। तो ये बेटा फॉर्मूला हो गया एपी का एनवा पद लिखने का। जैसे बोर्ड पे इधर ध्यान से देखो, अगर हम कहें 10वां पद, देखो
एग्जाम्पल इधर 10वां पद, तो कहोगे सर 10वां पद a प्लस 10वां पद d क्या होगा, 1 कम उससे 10 माइनस 1 9d। अगर हम पूछे आपसे t7 टर्म तो कहोगे a प्लस 6d। हम पूछे t20 टर्म पद 20वां टर्म तो a प्लस 19d। तो ऐसे आप एपी के एनवा पद कोई भी निकालने का फॉर्मूला आप लिख सकते हो, जिसका पैटर्न है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आ गया समझ में। a क्या होता है, फर्स्ट टर्म n, जितना टर्म आपको निकालना हो 10वां टर्म तो 10 माइनस एक्स, 20वां टर्म तो 20 माइनस एक्स। डी क्या होता है, सारवा अंतर, जैसे आपने पहले भी डी के बारे में बहुत अच्छे से समझा है। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद a और सार्वंतर d और एनवा पद an है। तो आपको जो भी रिक्त स्थान दिया गया है, जो भी रिक्त स्थान, उसको आपको इस सारणी में जो भी रिक्त स्थान दिया गया है उसको भरना है। पहला क्वेश्चन में आपको an निकालना है। क्या निकालना है बेटा, an निकालना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बोर्ड पे देखो, हम टेबल को यहां लिख दे रहे हैं। a का मान दिया हुआ है 7, d बराबर दिया हुआ है 3, पहला का पहला है, ठीक है। n बराबर दिया हुआ है 8। तो पूछा जा रहा है an का मान बता दो आप क्या होगा, an का मान बता दो आप क्या होगा। तो अब देखो यहाँ पे आपको a8, n का मान कितना है 8, a8 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 7d। ए प्लस क्या आ गया बेटा 7d, ठीक है। ए का मान बोलिए 7 प्लस 7, डी का मान बोलिए 3, तो 7 प्लस 21 तो क्या हो जाएगा बेटा 28। तो ये आ गया बेटा कौन सा टर्म, 8वां पद, जो सारणी में जहां जहां खाली है वहां पे मान निकाल के आपको भर देना है, ठीक है। चलिए दूसरा टर्म देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन में a बराबर दे दिया है -18, d का मान आपको निकालना है, ठीक है। n का मान आपको दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है 10 और an का मान दे दिया है 0। तो दूसरा टर्म निकालेंगे। चलिए बोर्ड पे देखिए, an का मान बेटा दे दिया है 0। an का फॉर्मूला क्या होता है, an का मान दे दिया है 0 और n का मान है 10, यानी a10 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 0। तो a प्लस 9d हो गया बराबर 0। a का मान कितना है बताओ तो, -18 प्लस 9d बराबर 0, 9d a18 उधर जाएगा प्लस 18, तो d का मान आ गया 9, 18 को काट देगा 2 बार में, या दूसरे वाले सारणी में जहां खाली है d वहां पे तुम लिख लेना 18, ठीक है। बोलो किसी भी तरह की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, कमेंट जरूर करना। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखो, a का मान निकालना है, a का मान आपको बताना है और आपको d का मान दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है, an का मान दिया हुआ है, an का मान दिया हुआ है -5, a दिया हुआ है, यानी उस AP का a टर्म आपको बताइए जिसका d -3 हो और n टोटल टर्म, n मतलब टोटल पद 18 हो और an 18वां पद आपका कितना है -5। तो देखो यहां पे जब आप निकालोगे a18 बराबर -5 लिखना, तो a प्लस क्या लिखोगे 17d बराबर -5। तो a का मान बोलो, a का मान हमको निकालना है, a ही लिख दिए 17, ठीक है। और d का मान कितना है -3 बराबर -5, तो ये हो गया a -51 बराबर -5, तो ये हो गया a बराबर -5 प्लस 51 घट जाएगा तो 46, a बराबर क्या हो गया 46, a बराबर निकल के आ गया आपका 46। तो ये बेटा था क्वेश्चन नंबर 3 जिसको आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया। आई होप आप बहुत अच्छे से
एक एक क्वेश्चन को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। चलिए चौथा टर्म है, चौथा क्वेश्चन इसका देखो, ए का मान दे दिया है बेटा -18.9, डी का मान दे दिया है 2.5, एन का मान बताना है क्या होगा, और ए एन का मान दे दिया हुआ है आपके पास 3.6। आपको फॉर्मूला पता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है जी, यही ना होता है। ए एन का मान कितना दिया हुआ है 3.6, ए का मान कितना दिया हुआ है -18.9, एन का मान, एन मतलब आपको निकालना ही है, एन ही रहने दे रहा है, और डी का मान 2.5। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, आंसर जो होगा वो आपका फेंक देगा। देखो यहाँ ए प्लस, यहाँ प्लस है बेटा, छूट गया है, देखो -18.9 प्लस ये हो गया 2.5 एन माइनस 2.5, ठीक है। 3.6 बराबर -18.9। अब देखो जो हम डेसिमल वाला है उसको जोड़ते हैं, ठीक है, -2.5 जोड़ रहे हैं। 9 और 5 कितना हो जाएगा आपके पास 14, 8 और 10 एक 11, ये हो गया आपके पास -21.4 प्लस 2.5 एन, ठीक है। अब देखो आपको एन का मान निकालना है ना बेटा, एन का मान निकालना है तो इसको इधर लेके आएंगे, तो 3.6 प्लस 21.4 बराबर 2.5 एन, ठीक है। 10 1, ठीक है, जोड़ रहे हैं, 10 हो गया 1, 3 और 1 4, 1 5, और ए हो गया आपका 2। तो ये हो गया बेटा, अगर 21.4 को 3.6 से जोड़ेंगे तो 25 आ गया बराबर 2.5 एन, तो एन का मान आ जाएगा बेटा 25/2.5। अब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा एक 0, तो ए इसको काट दिया, कितने बार में 10 बार में। तो इस क्वेश्चन में जो आपका एन का मान निकल के आया, जो आपका एन का मान निकल के आया वो आया 10, ठीक है। आराम से कॉपी पेन लेके बैठे रहना, एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे। एग्जाम में बैठने से पहले पूरा एनसीईआरटी हम आपको याद करा के भेजेंगे। देखो ए का मान 3.5 है, डी का मान क्या है 0, एन का मान क्या है 105, और ए एन का मान क्या होगा बताना है। तो ए एन बराबर फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है सर, हमने तो अभी पढ़ के आया। तो ए एन का मान निकालना है तो इसको ए ही रहने दे रहे हैं। ए का मान बोलिए 3.5, एन का मान बोलिए 105 माइनस 1, डी का मान बोल दीजिए 0, तो ये हो गया 3.5 प्लस। अब देखो 0 से मल्टीप्लाई हो गया, डी का मान कितना दिया था, डी का मान देख रहे हैं, एक बार जरा चेक कर लें। डी का मान इसमें दिया हुआ है 0, तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया लड्डू, तो ए एन बराबर आ गया 3.5, ए एन बराबर 3.5। तो ये बेटा रहा मेरा पहला का 5 क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आप एकदम पूरी अच्छे से इस क्वेश्चन को समझे होंगे, सॉल्यूशन को अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे। हम लोग का एक ही मिशन है, एक ही टारगेट है, मैथ्स में बेटा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप सेशन में बने हो कंटिन्यू, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। सही उत्तर चुनना है बेटा, पहला क्वेश्चन है, चलो पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन, अगर हिंदी में लिखना होगा तो लिख देना हल, ठीक है। देखो एपी का मान, एपी दिया हुआ है तुमको, क्या दिया हुआ है भैया, तो 10 7 4 ... 30वां पद ज्ञात करना है, 30वां पद ज्ञात करना है, यानी क्या ज्ञात करना है, 830 का मान बताना है क्या होगा। तो देखो आप यहाँ पे देख रहे हो 830 बराबर क्या लिखोगे, a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 29 डी, ठीक है।
ए का मान कितना है बेटा 10, 29। डी का मान, डी का मान कैसे निकालते हैं, याद करो पहले वाला लेक्चर। डी बराबर देखो तो A2 माइनस A1, तो 7 माइनस 10 माइनस 3, तो ये हो गया 10 माइनस 27, 2 6 2 8, तो ये आ गया ए का मान बेटा 77, और वो भी किस में, माइनस में। किस में, माइनस में। तो ए का मान निकल गया। तीसरा पद होगा -77। देखो दो ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन में प्रिंट हो गया है टाइपिंग करते समय हमसे, तो किसी एक ऑप्शन में माइनस लगा लेना या चेक ही कर लेते हैं कि बेटा किस ऑप्शन में आपका माइनस लगा हुआ है। 1 मिनट प्लीज। चलिए सी में, किस में लगा हुआ है, सी में, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लिखना हल। क्या बोला जा रहा है, जरा देखो। एपी दिया हुआ है, 11वां पद बता देना है क्या होगा 11वां पद, तो a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, तो a का मान बता दो भैया -3, 11 माइनस 1 10, और डी का मान क्या होगा बाबू, डी का मान क्या होगा A2 माइनस A1, तो -1/2 माइनस माइनस 3 करोगे तो -1/2 प्लस 3, एलसीएम निकल गया 2, -1 प्लस 6 यानी 5/2। ठीक है, तो आप एग्जाम में ऐसे साइड में मत निकाल लेना, डी का मान प्रॉपर तरीके से निकालना। ठीक है, 2 से 10 को काटोगे 5, -3 प्लस 25 बराबर आ गया 22। ये हो गया आपका 11वां पद, ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन हो गया सी। हो गया 2 क्वेश्चन सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो तीसरा क्वेश्चन, जब हम पीपीटी बना रहे थे तो थोड़ा सा टाइम का बहुत ही कमी था, इसलिए हम इसमें बॉक्स बनाना छोड़ दिए ताकि क्वेश्चन यहीं पे लिख के समझा दिया जाएगा। चलो देखो, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बॉक्स को पदों को ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है बेटा। पहला क्वेश्चन है 2, और यहाँ पे बना हुआ है बॉक्स और यहाँ आ गया 26। दूसरा क्वेश्चन है बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे हो गया है 13, यहाँ पे आ गया आपका 3। अब देखो इसमें बॉक्स में बताना है कि क्या क्या भरा जा सकता है, जरा ध्यान देना। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन समांतर श्रेणी है, तो आपको पता है यहाँ पे जो होगा तो इसका डी और इन दोनों टर्म का डी आपस में समान होना चाहिए। आपस में क्या होना चाहिए, समान। मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया x, क्या लिख दिया x, ठीक है, तो d बराबर लिखोगे A2 माइनस A1, तो x माइनस 2 लिखोगे ना, और क्या लिखोगे A3 माइनस A2, तो A3 का मान 26 और A2 का मान x। ये d बराबर होना, यानी समांतर श्रेणी है तो x माइनस 2 बराबर 26 माइनस x। x इधर आया 2x और 26 उधर गया, जोड़ गया 28 और x बराबर फेंक दिया क्या 14, यानी यहाँ पे आने वाला है बेटा 14। आप जोड़ लो, 2 से 14 हुआ तो 7 जुड़ा, और 2 से 14 हुआ तो 12 जुड़ा, और 14 से 26 होगा तब भी 12 जुड़ेगा, यानी ये एपी में है। देखो दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखना। यहाँ का मान निकालना है ना, तो देखो यहाँ का मान निकालना है तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पहले तो d आपका बराबर होना चाहिए, तो मान लो यहाँ पे x आया, यहाँ पे कोई और नंबर आएगा, ये तो आ नहीं सकता है ना, तो देखो 13 में से यहाँ पे x जो घटाएंगे वो y माइनस 13 के वैल्यू के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और अगला टर्म में 3 माइनस वाई के ए बराबर होगा। आप इसी को हम लोग बोलेंगे d, इसको हमने लेट किया x, इसको हमने लेट किया y। देख लो d 13 माइनस x, y माइनस 13, 3 माइनस वाई। अब देखते हैं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कैसे।
तो यहां से आप देख रहे हो कि y इधर आया तो 2y, 3 है 13 उधर गया तो 2y बराबर हो गया 16, तो y बराबर हो जाएगा 8, यानी y का मान निकल के आ गया मुन्ना 8। जब y का मान 8 यहां रख दोगे तो और हम लोग लिख सकते हैं, देखो तो यहां पे 13 माइनस एक्स बराबर y का मान कितना है 8 माइनस 13, ठीक है। तो 13 माइनस एक्स बराबर 8, 5 13, ये आएगा इधर 13 5 18 हो गया उधर, यानी x का भी मान आ गया 18 और ये हो गया 18 13 8 3, यानी सब में 5 5 का गैप है। तो ऐसे बेटा एक एक क्वेश्चन को बाखूबी बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे एक एक चीज़ों को, क्योंकि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई से मतलब है, एग्जाम में बेहतर करें ताकि हमें आगे पढ़ना समझना और भी आसान हो जाए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो 5 है, बॉक्स है, यहां बॉक्स है, ठीक है। 9 होल 1/2, तो इसी को बेटा लिख सकते हो 18 और 1 19, 19/2, 19/2। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में जितना भी हम लोगों ने बनाया, जितना भी हम लोगों ने टर्म निकाला जहां जहां बॉक्स था, तो ये देखो यहाँ पे x लेट कर लिया, यहाँ पे x है, यहाँ पे y, आसानी से d निकल गया। लेकिन इसमें दूसरा टर्म निकालना था तो हम लोग लिख सकते थे a प्लस डी। इसमें मान लो तीसरा टर्म निकालना है तो लिख सकते हो a प्लस 3d। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें एक्स वाई मान ले इसको तो निकालना बेटा टॉप हो जाएगा d का मान, ठीक है। तो देखो a बराबर कितना है, इसको अलग पेंट कर दे रहे हैं। देखो a बराबर कितना है 5, क्या a1 का तो मान पहला टर्म दे दिया, a2 दिया, a3 दिया, a4 दे दिया है आपके पास 19/2। तो a4 का मान बोलो तो फॉर्मूला सर चौथा टर्म का होता है a प्लस 3d, बिल्कुल होता है, लिख दो 90 19/2। a का मान बोलो 5 प्लस 3d बराबर 19/2। तो ये हो गया 5 माइनस 19/2 और इधर आ गया तो क्या हो गया -3d। तो यहां से आ गया आपका 10 माइनस 19 माइनस 9/2 बराबर -3d। तो d बराबर हो गया बेटा 3, 9 को काट देगा 3 बार में 3/2, d निकल गया ना। d जहां से निकला कोई भी आप मान बता दोगे, a2 भी बता दोगे, a प्लस d। तो a का मान है 5, d का मान निकला है 3/2, तो इसको निकालोगे तो 2 LCM 10 और 3 13, a3 बराबर a प्लस 2d, a का मान बोलो 5 2, d का मान बोलो 3/2। तो ये आ गया आपका 15 कहाँ से होगा, 5 और 3 8। तो ए रहा बेटा आपका, यहाँ पे आ गया 13/2 और यहाँ पे आ गया आपका 8। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर, चौथा क्वेश्चन 3 का। देखो सेकेंड लास्ट एक और क्वेश्चन है, -4, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, देख लो कितना बॉक्स है, यहाँ है 6, ठीक है। पांचवा भी लिख दे रहे हैं, चलो एक ही साथ बना लिया जाएगा एक ही बार में। 38 है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, फिर आ गया बॉक्स, यहाँ आ गया -22। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। देखो चौथा में बेटा a बराबर है -4, a बराबर क्या है -4, 1 2 3 4 5 6, a6 बराबर है 6। तो a6 को क्या लिखोगे, a प्लस 5d बराबर 6। तो a का मान बताओ, -4 प्लस 5d बराबर 6। तो यहाँ हो गया 5d और 4 उधर गया तो प्लस हो जाएगा तो 10, तो d बराबर हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 2, d बराबर हो जाएगा 2।
जैसे ही डी निकला, जैसे ही डी निकला, आप अगला टर्म भी बता सकते हो, a2 बराबर भी बना सकते हो a प्लस डी। ठीक है, a का मान है -4 प्लस डी का मान है 2, तो ये आ जाएगा आपका -2। a3 बराबर लिख सकते हो a प्लस 2d। a का मान कितना है बेटा, -4 प्लस 2, डी का मान आया है 2, तो ये हो गया -4 प्लस 4 बराबर 0। a3 का मान कितना हो जाएगा, a प्लस a4, a4 का मान क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। -4 प्लस 3d का मान है 2, तो -4 प्लस 6 बराबर 2। ठीक है, और a5 का मान कितना हो जाएगा, a प्लस 4d, तो ये आ जाएगा, a का मान है -4 प्लस 4 और d का मान हो गया 2, तो ये हो गया -4 प्लस 8 बराबर 4। ये रहा आपका, यानी यहां पे लिखोगे, देखो a2 का मान -2, a3 का मान 0, a4 का मान 2, a5 का मान 4। ये रहा आपका बॉक्स में लिखा गया संख्या। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन अगले पेज पे सॉल्व कर दे रहे हैं, क्योंकि ये पेज आपका फाइनल फुल एंड फिल हो गया है। चलो 5 नंबर देखो, बॉक्स है 38, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है बेटा, फिर बॉक्स है -22। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। सबसे पहले लिखना हल, ए का मान दिया है मुन्ना, नहीं दिया है, किसका मान दिया है, a2 बराबर 38, तो भैया a प्लस डी लिख दो, कोई हानिकारक है क्या तुमको, आपको पता है a2 बराबर होता है a प्लस डी। और आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, a6 बराबर हो गया -22, तो a प्लस क्या लिखोगे 5d बराबर -22, समीकरण नंबर। ठीक है, अब इस दो समीकरण से, समीकरण एक और 2 से क्या हो गया, देखो a प्लस डी बराबर है 38, a प्लस 5d बराबर है -22, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, इससे कट गया, -4d बराबर 10, 3 2 5 1 6, तो ये d का मान आ गया, d बराबर आ गया 60/4, तो ये हो गया 15 -15। ठीक है, तो ये हो गया a का मान। a का मान कैसे निकालेंगे, तो देखो a का मान, अब देखो बेटा a का मान कैसे निकालेंगे, बहुत ही प्यारा सा पॉइंट आया है। a2 में से हम किसको निकाल देंगे, d को, तो आ जाएगा मेरा किसका मान, a का मान। तो a2 कितना है 38 और d कितना है -15, तो ये आ गया 38 प्लस 15 बराबर 13, 53, ये आ गया, a का मान आ गया। तो a2 a3 देखो क्या हो गया, a3 बराबर लिखोगे a प्लस 2d, a का मान कितना आ गया बेटा 53, d का मान कितना आया है -15, तो 53 - 30 बराबर क्या हो जाएगा 23। ठीक है, अब देखो a2 हो गया, a3 हो गया भाई, a4 a प्लस 3d, तो ये हो गया a का मान, a का मान कितना है 53 प्लस 3, d का मान है -15, तो 53 - 45 8, a5 बराबर a प्लस 4d, तो ये आ गया 53 प्लस 4 और d का मान है 15, तो ये आ गया 53 - 60 बराबर -7। तो अब इसको बॉक्स में भर लेते हैं, वो मेरा आंसर हो जाएगा। पहला का मान आया है 53, लिख दिए हमने। चलो इसको थोड़ा कलर बदल देते हैं, 53। ठीक है, 38 है a2 का मान, a3 का मान कितना आया है 23, a4 का मान कितना है 8, इसका मान कितना है -7। ठीक है,
उसके बाद आ गया है आपका 22। ठीक है, ये रहा बेटा, ये रहा आपका तीसरा का पूरे क्वेश्चन। पांचों क्वेश्चन को हमने एक एक पॉइंट आपको समझा दिया। अगर एग्जाम में आएगा तो हम उम्मीद करते हैं आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हल अंग्रेजी में लिख लेना सॉल्व। कह रहा है एपी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18, कौन सा पद 78 है? तो कहना माना कि एपी का एनवा पद 78 है। मान लो, मानने में क्या दिक्कत है, हम लोग मैथ्स वाले हैं। एन बराबर हो गया आपका 78, तो क्या लिखोगे फॉर्मूला? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया 78। तो ए का मान क्या है? 3, एन का मान हमको निकालना है, डी का मान। अब देखो डी का मान 8 माइनस 3 क्या हो गया? 5 बराबर हो गया 78। तो ये हो गया एन माइनस 1 इंटू 5, 78, उधर जाके 3 घट जाएगा 75। तो एन माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा 25, नहीं 25 थोड़ी होगा, ये हो गया आपका 15। ठीक है, तो n का मान हो गया आपका 16, यानी 16वां पद इस क्वेश्चन में, इस श्रृंखला का 16वां पद 78 होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों, एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आएगा तो आपको छोड़ना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? बताना है कितना पद है। जैसे कितना पद कहने का मतलब टोटल बता देना है कितना पद है, 10 है कि 20 है कि 30 है, कि आपको क्या निकालना है। आपको इस फार्मूला में सबसे पहले देखो, आपको इस फार्मूला में क्या निकालना है, इसमें क्या निकालना है? कितना पद है, कितना पद एन, कितना पद एन मतलब होता है एनवा पद। तो मान लेंगे 205 आपका एनवा पद है। ठीक है, इसका मान दिया है, ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, किसका निकालना है? एन का। ठीक है, चलिए बताना है कितना पद है। तो पहला क्वेश्चन है जहां ए बराबर है 7 और डी बराबर है 13 माइनस 7 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6। ठीक है, 13 में से अगर 7 को निकालेंगे तो ये आ गया आपके पास 6। अब देखो, अब आपको यहाँ पे n का मान निकालना है ना, तो यहाँ ए एन 205 है। हमने माना एनवा पद 205 है, तो ए एन का मान a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। तो a का मान बोलो 7, n माइनस 1 और d का मान कितना है? 6 बराबर 205। तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू 6 और 205 उधर जाके उसमें से 7 घट जाएगा तो 198 आ गया। ठीक है, अब देखो n माइनस 1 बराबर 6, इसको काटेगा 18 33 बार में, तो n का मान कितना हो गया? 34। यानी यहां से लेके 205 तक अगर श्रृंखला हम लोग इसको एपी में कंप्लीट लिख दें तो टोटल कितना पद लिखना पड़ेगा? 34 पद लिखना पड़ेगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन 18 है, 30 और 1 31/2 13 है। ठीक है, माइनस 47 है। अब आपको बताना है इसमें ए एन का मान। तो ए बराबर आपको दे दिया है 18 और डी बराबर क्या लिखोगे? 31/2 माइनस 18। तो ये आ गया 2 LCM, तो 31 माइनस 36, तो क्या आ जाएगा? -5/2। किसका मान? डी का मान। तो ए एन बराबर हो गया -47। एन बराबर हो जाएगा -47। ए एन का फॉर्मूला लगा लो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर -47। अब आ जाओ मान रखते हैं। a का मान 18, डी का मान बोल दो -5/2
बराबर -47। अब ए हो गया n-1 इंटू -5/2 बराबर -47 -18। तो ये हो गया n-1 इंटू -5/2 और ये हो गया -15। 4 1 5 1 6। ठीक है, अब n-1 क्या हो जाएगा बराबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 10, ये हो जाएगा -12। 10 अब 12 और 1 13। इसके नीचे आके लग गया बेटा -5। -5 काटेगा इसको 2 बार में 10, 3 बार में 5 काटेगा 2 बार में 10, 3 0 5 6 बार में 30, यानी n का मान हो गया 26 और 1 27। यानी इस श्रृंखला में 27 पद है और इस श्रृंखला में 34 पद है। ठीक है, एकदम आराम से हम लोग एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि रिवीजन करना है, एग्जाम है आपका बहुत ही कम दिन, इस बात को ध्यान रखना है। और जितने पढ़ाई के सिवा कोई भी काम अगर माइंड में आ रहा है उस सबको थोड़ा फुल स्टॉप रखो। ठीक है, फिलहाल अब देखो क्या एपी कर रहा है, देखो 11 8 5 2 ऐसे लिखते लिखते जाए, लिखते लिखते तो क्या कहीं पे -150 लिखा हुआ आएगा? तो अब कहोगे कि सर ये कैसे समझेंगे कि लिखा हुआ आएगा 150 लिखा हुआ आएगा? तो आप उसको मान लो ना, आप उसको मान लो ये एपी में लिखा गया है, एपी में लिखा गया है तो कहीं ना कहीं वो 150 माइनस में आएगा ही। हमने मान लिया an बराबर -150, मान लिया हमने कि 150 इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे लिखा गया होगा, माना कि। ठीक है, हमने क्या किया, माना कि an बराबर -150 कहीं ना कहीं इसमें लिखा ही है, हमने ऐसा मान लिया। अगर लिखा है इस एपी में, अगर लिखा गया है तो n का मान निकलना चाहिए ना। तो देखो जरा निकालते हैं, a + n-1 इंटू डी और a बराबर हो जाएगा -150। तो a का मान 11, n का मान हमको नहीं पता है कहाँ लिखा गया है, 10वां जगह लिखा गया है कि 20वां जगह पे है कि 25वां जगह पे है, -150। और d का मान देखो 8 - 11 -3 बराबर हो गया -150। ठीक है, अब यहां देखो n-1 इंटू -3, ये चला गया 11, 150 -11, तो n-1 इंटू -3, ये हो गया -161। ठीक है, ये कटेगा बेटा, कटेगा, जरा देखो तो क्या 3 से 161 कट सकता है? हम आपसे पूछ रहे हैं, -161 -3 से कट सकता है क्या? 3 से काटेंगे 15, तो फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 पे 1, 11, 3 से 11 कटेगा, नहीं कटेगा। तो n बराबर कितना हो गया, देखो तो अब लिख रहे हैं n बराबर 161/3 + 1 बराबर 3, एलसीएम 161 + 3 तो कितना हो गया 164/3। क्या 3 164 को काट पाएगा? 15 1 4 3 14 को काटेगा? नहीं। यानी n का मान बेटा देखो, n का मान आ गया है फ्रैक्शन में। n का मान कितना आ गया है? n का मान 164/3। अब हम आपसे कहें कि बाबू बताओ 8वां कौन सा पद है, तो तुम कहोगे कि दूसरा। हम कहेंगे दूसरा कौन, 2 जो लिखा है कौन सा पद है? 1 2 3 4, कहोगे कि सर चौथा। क्या आप हम आपसे पूछे 2.5 टर्म बताओ, 2.5 पद बताओ, इसमें कहाँ लिखा गया है? नहीं बता पाओगे। यानी आप पद को हमेशा 1 काउंट करते हो और 1 से ज्यादा, यानी पूर्णांक में। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। आप बोलोगे 10वां टर्म, बोलोगे 50वां टर्म, कभी बोल सकते हो क्या कि -2 टर्म? नहीं बोल सकते हैं। तो n का मान हमेशा आपको 1 से कम नहीं होना चाहिए, 1 से कम नहीं होना चाहिए, 0।
ठीक है, -1 -2 माइनस, क्योंकि n स्टार्ट ही होता है बेटा 1 से, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, और निगेटिव में भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए -150 इस AP में नहीं है। हो गया, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है बेटा, देखो इंग्लिश में लिख देना सॉल्व। एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कितना बेटा? 31 पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 है, दिया है क्या है? दिया, नाम वाला नहीं, 11वां पद, तो A11 बराबर है 38 और 16वां पद A16 है आपका 73। तो कह रहे हैं 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो बेटा कोई भी पद ज्ञात करने के लिए आपको A और D चाहिए। अब A और D कहाँ से लाएंगे? यहाँ से लाएंगे। देखो A11 बराबर 38, तो A11 को क्या लिख सकते हो? A + 10D बराबर 38, समीकरण नंबर फर्स्ट। और A16 बराबर लिख सकते हो 73, तो A + 15D बराबर लिख सकते हो 73, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो A + 10D बराबर 38 और A + 15D बराबर हो गया 73। ये हो गया माइनस 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 क्रॉस, -5D माइनस, ये हो गया 13 में से 8 निकालेंगे तो ये हो गया आपका, देखो 38, अच्छा ये 73 में से 8 निकालोगे, 13 में से 8 निकालोगे तो ये हो गया आपका 8 और 5 13, यहाँ बचा 6 में से, यानी आप हो गया ये 35। ठीक है, यानी आ गया -35। तो D बराबर आ गया बेटा 7, D बराबर 7। तो A बराबर जरा बता दो क्या होगा? D का मान जो 7 आया है किसी भी समीकरण में रख दो। तो यहाँ 7 रखोगे तो 70, 7 रखोगे तो 10 में 7 से मल्टीप्लाई हुआ 70, और 38 में से 70 माइनस कर लो। 38 में से 70 को माइनस आप करोगे तो कितना आ गया D का मान? जरा देखते हैं, यहाँ देखो इधर निकाल देते हैं, जरा ध्यान से देखना। D बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर तो पहला समीकरण क्या है? देखो तो A + 10D बराबर है आपके पास 38, तो A कितना रखना है बेटा? 7, तो 70 हो गया, 38, तो A हो गया A बराबर, ठीक है, A बराबर 38 - 70। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना हो गया बेटा? घटाएंगे तो देखो तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ 6 में से 3 गया 32, और वो भी किस में? माइनस में। तो आ गया A का मान -32। तो आपको A31 निकालना है, A31, तो A प्लस हो गया 30D। तो A का मान बोलो, -32 प्लस 30, और D का मान बोल दो, कितना आया था? 7, तो ये हो गया -32 और ये हो गया +7 × 21, 210। 210 में से 32 निकालोगे, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 0, 10 में से 3 गया 7, यहाँ हो गया 178। कितना आ गया? 178 आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7, जिसका आपने सॉल्यूशन बहुत अच्छे से किया। चलिए 8 नंबर हल, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे सॉल्व। देखो एक एपी में 50वां पद है, एक एपी में 50 पद है, जिसमें तीसरा पद टोटल n का मान दिया है n बराबर 50, तीसरा पद A3 बराबर 12, और अंतिम पद an बराबर दिया हुआ है, मान लिए हमने 106। तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है। 29वां पद बताना है क्या होगा। देखो सबसे पहले समझो क्या क्या दिया है। अंतिम पद, कितना पद है बेटा? 50,
तो 50वें पद ना अंतिम होगा, 50वें पद अंतिम होगा, यानी ए 50 का मान दे दिया हुआ है आपका, ध्यान से समझ में आया, ठीक। ए 50 पद का मान दे दिया है 106। तो आपको 29वां पद बताना है। तो देखो ए3 बराबर क्या है 12, तो a + 2d बराबर 12 समीकरण फर्स्ट, और a 50 बराबर दे दिया है 106, तो a + 49d बराबर 106 समीकरण नंबर 2। अच्छा, आपको कौन सा पद निकालना है? आपको 29वां पद निकालना है, a 29। तो क्या लिखोगे a + 28d, तो a और d का मान होना चाहिए ना, तो a और d का मान देखो हम फेंकवा रहे हैं कैसे, देखो 2d बराबर 12, a + 49d बराबर 106। चलो घटाते हैं 49 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा -47 बराबर -94। अब देखो यहां से 106 में से 12 को निकालेंगे, 6 इधर निकल गया, 6 इधर 94, ठीक है। अब देखो एक कट गया, तो d बराबर 2, d बराबर 2, तो d का मान आ गया 2, तो a का मान बता दो कितना होगा। तो d का मान 2 रख दो कहीं भी, अगर d का मान यहाँ 2 रख रहे हो तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 12 में से जाके घट गया 4, तो आ गया 8, तो a का मान हो गया 8। तो देखो a का मान 8, 28, d का मान है 2, तो ये हो गया बेटा 8 + 16 56 4 60 4 64, यानी ये 29 का मान आपका निकल के फाइनल आ गया 64, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, तो देखो क्या दिया हुआ है, A3 4 और 9, A9 बराबर -8, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी बताना है कौन सा पद, 10वां टर्म कि 20वां टर्म, यानी an बराबर हमने मान लिया कि nवां पद क्या है, इसका शून्य है। तो देखो an का मान बताने से पहले हमको a और d का मान मालूम होना चाहिए। तो A3 बराबर है 4, तो आप इसको लिख सकते हो a + 2d बराबर है 4 समीकरण नंबर फर्स्ट, और देखो A9 बराबर है -8, तो इसको लिख सकते हैं a + 8d बराबर -8 समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो a + 2d बराबर है 4, a + 8d बराबर है -8, तो इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो ये कट गया, -6d बराबर 12, तो d का मान आ गया बेटा -2, d का मान आ गया -2, तो d बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो समीकरण ए क्या है, a + 2d बराबर 4, तो a हो गया 2 हो गया, -2 हो गया, 4 हो गया, तो a बराबर 4, -4 उधर गया +4, यानी a का भी मान आ गया 8, a का मान आ गया 8। हमने माना कि इसमें nवां पद 0 होगा, तो ये हो गया a + n-1 × d बराबर 0, तो a का मान बोलो 8 प्लस n का मान निकालना है, d का मान बोलो -2 बराबर 0, तो ये हो गया n-1 × -2 -8, ठीक है। तो n-1 बराबर -8 बट्टे -2 कट के आ गया 4, तो n बराबर हो गया 4 + 1 5, यानी एक ऐसा एपी है जिसका 5वां पद शून्य होगा, जिसका तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है, उस एपी का 5वां पद शून्य होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। देखो
हल, सॉल्व। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखो तो यहां प्रश्न से देखो, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसमें 7 जोड़ दो। इसका सार्वअंतर ज्ञात करें, डी का मान ज्ञात करना है। देखो ए 17 को लिख सकते हो ए प्लस 16 डी, ए 10 को लिख सकते हो ए प्लस 9 डी प्लस 7। ठीक है, दोनों तरफ ए है, कट गया। 16 डी ए आ गया माइनस 9 डी बराबर 7। अब देखो 16 में से 9 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 7 डी बराबर 7। तो डी का मान आ जाएगा 7/7 बराबर 1। यानी इसमें सार्वअंतर डी का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर आप मेरे साथ बनाओ, एक एक क्वेश्चन को समझो। ठीक है, आराम से पढ़ो, ठंडी का मौसम है, एग्जाम आपका बहुत ही करीब है। इस चीज को आप बार बार अपने अंदर डालो। 3 है, 15 है, 27 है, 39 है। कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? कौन सा पद? हमने माना an पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो इसमें भी 132 अधिक कर देंगे तब ना दोनों इक्वेशन बराबर हो गया। अब आपको करना क्या है, अब एक तरफ दिया है an, तो इसमें आप लिख सकते हो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर। 54वें पद को क्या लिख सकते हो, a 54 का a प्लस 54-1 इंटू डी प्लस 132। देखो तो कितने आराम से बन रहा है। तो ये हो गया a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, बराबर a प्लस यहां से क्या लिख दोगे 53 डी 132। दोनों साइड बेटा n है, a है, खत्म। अब देखो d का मान आपको दिया हुआ है, d का मान कितना है 15 - 3, तो क्या हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा 12। तो ये हो गया n-1 इंटू 12 बराबर 53 इंटू 12 प्लस 132। अब देखो n-1 इंटू 12 बराबर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 60 3 63, ये हो गया 132। n-1 इंटू 12 बराबर 8 6 7 768। तो n-1 बराबर 768 बट्टे हो गया 12, 72 12 चौक 48। n-1 बराबर 64। तो n बराबर बोलो कितना आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आया। यानी n का मान 65, 65 वह टर्म होगा, 65 वह टर्म होगा जो 54 टर्म से 132 अधिक होगा। ठीक है, क्वेश्चन के कंसेप्ट को हमने समझा, एक एक चीज को देखा और फिर आसानी से हम लोग उसका जवाब भी किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, समझो। दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। देखो बेटा, दो श्रेणी है जिसका सार्वअंतर आपका समान है। सार्वअंतर कहने का मतलब d, यानी हम पहले भी श्रेणी का d और दूसरे भी श्रेणी का d आपस में समान करेंगे यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। बाबू 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 देखो, पहले समांतर श्रेणी, पहले एपी माइनस दूसरे एपी, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। दूसरे एपी का अंतर आपका है 100, अंतर क्या है 100। तो पहले एपी
उसके बाद इसमें बोला जा रहा है कौन सा टर्म का अंतर, 100वें पद का अंतर। तो यहां 100वें पद लिखना ज्यादा आपके लिए सुटेबल हो जाएगा। देखो A100 माइनस A100 बराबर 100। ये हो गया पहला एपी और ये हो गया आपका दूसरा एपी। ठीक है, पहला एपी हो गया और ये हो गया दूसरा एपी। तो अब देखो A100 को क्या लिखोगे, A प्लस 99D, ठीक है, माइनस, ठीक है, A प्लस 99D। अब देखो इसको A1 लिख दे रहे हैं, इसको A2, अब बराबर 100। जरा ध्यान से समझना क्यों लिखे कि सर पहले एपी में A1 का मान A1 और दूसरे एपी में A का मान A2, यानी पहले एपी में पहला पद A1, दूसरे एपी में पहला पद A2। ठीक है, क्योंकि D का मान सिर्फ समान है इसलिए D सेम रहा। A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D बराबर 100। इससे इसको काट देंगे, A1 माइनस A2 बराबर आ गया 100। A1 माइनस A2 बराबर आ गया 100। पहले A1 क्या है यहाँ पे क्लियर कर दे रहे, A1 बराबर पहले एपी का पहला पद। A2 क्या है, A2 बराबर दूसरे एपी का पहला पद। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ये तो इंफॉर्मेशन दिया था उसको हमने सॉल्व करके यहां तक पहुंचे। कह रहा है 1000वें पद का अंतर क्या होगा, कितना, 1000वें पद का। तो A100 1000 माइनस A 1000, यानी ये पहला फर्स्ट एपी है और ये क्या है, सेकेंड एपी। जरा ध्यान से देखना, ध्यान से एक एक चीजों को समझना, क्योंकि एग्जाम में बेटा हर बार एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनता है और इसको गलत हमको नहीं करना है। ठीक है, पूरे मार्क्स लेकर आना है। चलो देखो, ये पहला एपी हो गया, ये दूसरा एपी हो गया। ठीक है, तो A प्लस 999D A1 लिख दिए, माइनस A2 प्लस 999D। इसी का डिफरेंस हमको करना है, इसी का डिफरेंस हम लोग को करना है, ध्यान से समझना। इससे कट गया, A1 माइनस A2 आ गया, A1 माइनस A2 आ गया। A1 माइनस A2 का वैल्यू फेंक दिया है पहले ही, कितना है 100। तो इस क्वेश्चन में बेटा आंसर आपका आ गया कि पहले एपी का 1000वां पद, दूसरे एपी का 1000वां पद का अंतर होगा 100। ये आपका रहा फाइनल आंसर और हम लोग बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एकदम आराम से देखना एक एक चीजों को। अगर कोई भी चीजें आपकी रह गई है, कोई भी टॉपिक एक्सरसाइज रह गया है, तो उसको पहले हम डेली बोल रहे हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पहले आप एक भी मिस नहीं करो, क्योंकि हम लोग का एक ही टारगेट है बेटा कि मैथ्स हो या साइंस, पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है ना। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, कितनी, 10 है कि 20 है कि 30 है कि 40 है, कितनी। तो 3 अंकों वाली पहली संख्या क्या होता है बेटा, 100। 7 से देखो कैसे हम लोग निकालेंगे, 7 से इसको काटो, 7 से एक बार में 7, 3 हो गया। अब 3 के साथ यहाँ पे 0 के बाद क्या उतरता, देखो तो ऐसे ही ना काटते हो, क्लियर समझ लो। यहाँ 3 अंक है, 5 अंक का पूछ दे किसी का भी निकाल सकते हो, 7 3। अब 3 के साथ यहाँ से क्या यहाँ पे लाओगे कि कट जाएगा, सबसे पहला 5, यानी पहला वो संख्या मिल गया 105। अब बताओ तो 7 से कटने वाली है तो अगला संख्या क्या हो जाएगा, 7 जोड़ दो तो हो गया 112, फिर 7 जोड़ दो तो हो गया 119। अब लास्ट में कौन मिलेगा भैया, जरा देखो, सबसे बड़ी ये होता है। 7 से काटोगे, एक बार में 7, 2 9, 4 बार में 28, 1।
अब यहां से क्या आता कि कट जाता, 9 आएगा तो कटेगा नहीं, 4 आता तो कट जाता, तो यहाँ पे क्या होगा 4 यानी 994। ये आपका बन गया। जैसे ही आप इसको बनाए, ये तो हो गया आपका एपी में हो गया, तो ए का मान हो गया 105, डी का मान हो गया 7, एन का मान हो गया आपके पास 994। तो एन को क्या लिखोगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। तो ए का मान बताओ क्या है 105 प्लस एन माइनस 1, डी का मान 7, 994। तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू 7, 994 माइनस 105। तो ये हो गया आपका n माइनस 1 इंटू 7 बराबर, देखो 14 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे 9, यहाँ बच गया 8 माइनस 0 8, 9 1 889। अब n माइनस 1 बराबर लिख सकते हो 889/7। चलिए भाग करते हैं, एक बार में 7, 1 8, दो बार में 1 बार में, 2 बार में 14, 4 7, 127। और 127 तो n का मान क्या हो जाएगा बेटा, n बराबर 128। n बराबर क्या हो जाएगा 128, यानी 128 3 अंकों वाली वैसी संख्या होगी। 128 ये नंबर नहीं बोल रहे हैं, मतलब 128 संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वैसे ही 128 3 अंकों वाली संख्या होगी जो आपको 7 से विभाज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। पूरे एक्सरसाइज आज हम लोग टारगेट किए हैं और एक खत्म होगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। तो सबसे पहले भैया 10 और 250 पूछा है ना के बीच, तो सबसे पहले मिलेगा 12, 4 का गुणन हो तो इसके बाद मिलेगा 16, 4 जोड़ते जाओ और लास्ट में क्या मिल जाएगा, क्या 250 गुणज है। मान लो गुणज है तो पूरा कटना चाहिए ना जी, कटना चाहिए ना। इसके पहले वाला ढूंढना है 24 1। अब देखो यहाँ एक के साथ क्या निकालोगे 2, बैक में आओ, देखो बैक में आओ, 249 4 से काटोगे, 49 क्यों किए, उसके 250 के पहले का काटना था। ये हो गया 24 कट गया। अगर यहाँ 8 रहता तो मिल तो गया, यानी लास्ट में होगा आपका 248। कह रहे 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, यानी इसमें भी n का मान बता देना है। a बराबर 12, d बराबर 4, an बराबर है 248। तो इसका फॉर्मूला लगा लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। a बराबर क्या है 12, n का मान आपको निकालना है, d क्या है 4, 248। तो ये हो गया आपका n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 248 माइनस 12, 6 3 236। तो n माइनस 1 बराबर 236/4, 4 से काटेंगे 20, 59, n बराबर हो गया 60। तो 60 ऐसा पद होगा जो 4 के गुणज भी होगा और पद कहाँ से कहाँ तक होगा 10 और 250 के बीच होगा। ठीक है, आई होप आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। किसी भी तरह की कोई समस्या है तो ये क्वेश्चन नंबर 15। चलिए देखो हल लिखना, सॉल्व। पहला एपी क्या है भैया 63, 65, 67 ... यहाँ a बराबर क्या है 63, 63। d बराबर क्या है, देखो d बराबर क्या है 65 माइनस 63 बराबर 2। an पद निकाल दो, an पद निकाल दो। हमको नहीं पता है an पद इस क्वेश्चन में कौन सा आखिरी पद तो दिया नहीं है, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ठीक है। तो ए का मान बता दो भैया कितना है 63, ठीक है, प्लस n-1 और डी का मान कितना है बाबू 2, तो ये हो गया 63 प्लस 2n-2, तो ये हो गया आपका 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n। दूसरे एपी में देख रहे हैं, दूसरे एपी क्या है 3 है, 10 है, 17 है, तो ए एन इसमें हो गया a प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान 3, n-1, डी का मान 7, 3 प्लस 7n-7, तो ये हो गया आपका -4 प्लस 7n, ये हो गया आपका n। अब हमने माना कि इसका nवां टर्म इसका nवां टर्म आपस में क्या होगा बराबर होगा, ऐसा हमने मान लिया। कह रहा था कौन सा पद बराबर होगा, तो इसका है 61 प्लस 2n और इसका है -4 प्लस 7n, -4 प्लस 7n। अब यहां से देखो तो 61 प्लस 4 बराबर 7n माइनस 2n, तो ये आ गया 65 बराबर 5n, तो n बराबर हो गया 13। यानी दोनों एपी का 13वां पद 13वां टर्म आपस में समान होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। चलिए तीसरा पद 16 हो गया और सातवां पद एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवें पद, और बोला जा रहा है कि सातवां पद पांचवें पद के से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो इसमें 12 जोड़ दो। ठीक है, तो यहां हो गया a प्लस 6d बराबर a प्लस 4d बराबर 12। तो देखो तो ये क्या आ गया a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर 12। a से काट दिए तो 6d माइनस 4d कितना d आ गया 2d, कितना d हो गया 2d बराबर 12, तो d बराबर हो गया 6, d बराबर हो गया 6। और आपको पता है कि a3 बराबर 16 है, यानी a प्लस 2d बराबर 16, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं d का मान 6, तो 12 बराबर 16, तो a बराबर हो गया 4। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है AP ज्ञात कीजिए, तो 4 हो गया। d का मान कितना है 6, तो 10 हो गया, 6 16 हो गया, 6 22 हो गया। ए रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हल सॉल्व। 3 8 13 253 में अंतिम से 20वां पद निकालना है। देखो बेटा जब भी अंतिम से पूछे तो ये यहां देखो 3 8 13 ... 253। तो पहले अभी देखो तो d का मान कितना है, d का 8 माइनस 3 5। तो अगर अंतिम से पूछेगा ना तो उस d का मान बदल जाएगा, यानी -5 हो जाएगा। देखो 253, ठीक है, इसके बाद आएगा 248, इसके बाद आएगा 243 और लास्ट में जाएगा 3। हमने सीक्वेंस को ही प्लॉट दिया। ठीक है, तो अब a बराबर हो गया 253, d बराबर हो गया -5 और 20वां पद पूछा जा रहा है, तो a 20 बराबर लिख दो a प्लस 19d। a का मान है 253 प्लस 19 और d का मान है -5, तो 253 माइनस 45 ये हो गया आपका 95। सेशन थोड़ा सा लंबा जा रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 8 5 13, ये हो गया 14, 14 में से 9 जाएगा, 4 और 5 हो गया, और यहाँ हो गया 158। 158 आपका आ गया इस श्रृंखला का 20वां टर्म अंतिम से।
ठीक है, कौन सा होगा वो 158। चलिए 18 नंबर सॉल्व। किसी एपी के चौथे और आठवें पद का योग, तो लिखो A4 प्लस A8 बराबर 24। जितना पढ़ो उतना काम करो। तथा छठे और 10वें पद का योग A6 प्लस A10 बराबर 44। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 पद लिख देना है। तो आप देखोगे, आप यहाँ से देख पा रहे हो A4, यहाँ A4 प्लस A8 बराबर दिया हुआ है 24। तो A प्लस 3D, ये हो गया A प्लस 7D बराबर 24। तो ये आ गया आपका 2A प्लस 10D बराबर 24, समीकरण नंबर 1। और A6 प्लस A10 बराबर 44। तो ये आ गया आपका A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर हो गया 44। तो ये हो गया 2A प्लस 14D बराबर हो गया 44, समीकरण नंबर 2। देखो 2A प्लस 10D बराबर 24। दूसरा क्या है 2A प्लस 14D बराबर है 44। अब इन दोनों समीकरण को हम घटाते हैं A और D का मान निकालने के लिए। -4D बराबर -0, D बराबर आ गया 4×5 20। D का मान 5 किसी भी समीकरण में आप रख दो। D का मान 5, तो देखो D बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, देखो 1 क्या है 2A प्लस 10D बराबर 24। तो D का मान 5 रखोगे, 2A प्लस 50 बराबर 24। तो ये हो गया 2A बराबर 24 माइनस 50, तो 2A बराबर हो गया 24 26 माइनस 26। तो A बराबर हो गया -13। A का मान आ गया -13। तो इस एपी के प्रथम 3 पद क्या होगा -13। और D का मान है 5, तो जोड़ दो -8। D का मान -3। तो ये रहा आपका प्रथम 3 पद। क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो हल। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर। सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया। 1995 में 5000, और प्रत्येक वर्ष पूछ रहा है 200 रुपये की वृद्धि होती है उसका वेतन में। तो किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो गया। देखो कह रहा है, मान लो किस वर्ष, पहले साल 5000 उसका वेतन था, अगले साल कह रहा है कि आरंभ तो किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि हो गई, तो अगले साल उसका हो गया 5200, फिर उसके बाद हो गया 5400। ऐसे करके कितना कह रहा है 7000 तक पहुंच गया। तो बताना है कि वो जो 7000 है कौन से साल तक, किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हुआ, किस वर्ष में। 1995 का ये डाटा है, 96 का, 97 का, वैसे ही बताना है किस वर्ष में। तो हमने माना n वर्ष में कितना 7000। तो ये हो गया A प्लस n-1 इंटू D बराबर हो गया 7000। तो A का मान बोलो 5000 प्लस n-1, D का मान बोलो 200 बराबर 7000। तो ये हो गया n-1 इंटू 200, और 7000 में से 5000 घट जाएगा 2000, और ए आपका कट गया 2 से आ गया 10, n-1 बराबर 10, तो n बराबर हो गया 11। यानी 95, 96, 97, 98, 99, यानी 11वें साल 95 में अब 11 जोड़ लो, जितना आया हो गया। आंसर कर रहा है किस वर्ष में, तो वर्ष बताना है। तो देखो 95 में 11 जोड़ दो, 5 इधर 2000 और 2006 में
2006 में उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। देखो, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 की बचत की। रामकली कोई पर्सन है, वर्ष के प्रथम सप्ताह में कितने 5 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती गई। यदि वे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 हो जाती है, यदि वे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत, तो n का मान ज्ञात करना है, क्या होगा। यानी आपको बताना है किस वर्ष उसका जो बचत है। जरा देख लेते हैं, क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 की बचत की और फिर साप्ताहिक बचत 1.5 बढ़ जाती है। यदि nवें सप्ताह में, यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 हो जाती है, तो n का ज्ञात कीजिए। चलो देखो, पहले सप्ताह में बचत 5, अगले सप्ताह में बचत, साप्ताहिक बचत आपका 1.5 बढ़ रहा है तो 6.75, फिर अगला हो जाएगा 6.75 में 1.75 जोड़ दो, 10, 15, 7, 8, 8.50 ऐसे जा रहा है और किसी समय उसका जाके हो जा रहा है इतना। तो बताना है वो कौन सा साप्ताहिक, कितने नंबर आपका आंसर होने वाला है। चलो देखो, a बराबर हो गया 5, जो आपका बचत बढ़ता है जितने से इंक्रीज, वो आपका हो गया d। an का वैल्यू दिया हुआ है 20.75, तो ये हो गया a प्लस n-1 इंटू d बराबर 20.75। तो a का मान 5, n-1, d का मान 1.75 बराबर 20.75, और ये जब 5 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 20.75 में से 5 हमने सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो गया 5, 7, ये हो गया 15.75। ठीक है, 15.75। अब देखो, यहाँ से n का मान निकालना है ना बेटा, तो n-1 बराबर 15.75 बराबर 1.75। पॉइंट इसी को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब जरा इसको काटते हैं, तो देखो, तो 15 से काट सकते हो क्या, 15 से काट सकते हो। चलो ऊपर काटते हैं, 150। ठीक है, तो 7 आया, 15 पचे 75, 15 से काट रहे हैं, 1, 15, 2, ये नहीं होगा, 15 से आप डायरेक्ट काटोगे 175, 25 से काट दो, देखो 25 से काट दो इसको, 15 से 75, 175, 25 से काटो 150, 25 तिया 75, 25 से काटो, 25 7 में, ठीक है, आपका आ जाएगा 175, 7 9 63, तो n बराबर हो गया 10। यानी 10वें सप्ताह में उसका जो साप्ताहिक 10वें सप्ताह में जो उसका साप्ताहिक बचत होगा वो 20.75 रुपया होगा। तो आई होप आप सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किए हो। थोड़ा सा लंबा हो गया है तो कभी कभी लंबा सेशन जाएगा, क्योंकि हम लोग का टारगेट फिक्स है, समय कम है और उसी में पूरे सिलेबस को कवर करना है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में 5.3 में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।